चलें गाइस, मैंने अपनी फ्रिज की ना अच्छे से सफाई जो थी वो कर दी थी। इस साइड से भी हर चीज़ मैंने एक्स्ट्रा निकाल दी थी जो कुछ भी था। अच्छा, और ये ना जब फ्रिज बाहर रखते हैं तो इसके ऊपर ना ये देखें, ये निशान नहीं जान छोड़ रहे, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया। आप इसकी शाइनिंग चेक करें कितनी आ रही है, लेकिन ना इसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ये देखें ये चीज़ नहीं जा रही। अब मेरा इरादा ये है कि इसको ना अच्छे से विम लगा के वॉश करूँ, ठीक है ना। वाह गाइस, मैं उल्टे हाथ से भी बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले उल्टे हाथ से लिखती थी, फिर डंडे पड़े, फिर सीधे हाथ से। अब मैं खाना और लिखना जो है वो सीधे हाथ से करती हूँ, बाकी काम मेरे जो हैं इसी हाथ से होते हैं। किसी बहन ने बताया था कि आपके हाथ में पैसा बहुत है, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, निकल आओ बाहर। गाइस ये देखें मेरे हाथ कैसे सूजे हैं। और वाकई भी आप लोग सही कमेंट्स कर रहे हैं, वो डिस्क का ही इशू होता है, वो मुझे है। और क्योंकि पत्थरी की तो बहुत दवाई खा ली है, वो भी था, वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो दर्द नहीं ना जा रहा, ये यही है। और अभी जो है मैं बाज़ार से ये चीनी पत्ती मैंने दिलबर से बोला था छोटा डब्बा ले लेते, कहते से नहीं है छोटा लेके भी तो आपने वो ख़त्म ही कर देना था। और ये 1 किलो ली है हमने चीनी, और एक मेरी टूथपेस्ट जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी तो वो फिर आज ली है। और क्योंकि उसका होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ये मेरी अभी थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो चीज़ मुझे चाहिए होती मैं अब साथ साथ ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, ताकि कोई भी तंग ना हो, ना मैं तंग हूँ ना दिलबर। गैस ये भी साथ में ली थी मैंने कोलगेट, ये 200 की हमें जी मिली है। पहले जो थी ब्रश भी मिलता था और 200 की इतनी बड़ी आ जाती थी, उस ज़माने भी और सी। गाइस अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, और साथ में दिलबर के लिए भी ग्रीन टी बना लूँगी। आज हम करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर है ये ज़्यादा शौक से दिलबर लेते हैं, तो फिर मैं भी उनके साथ ले लेती हूँ। कभी कभी मैं मिक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। चलें कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता हम भी सब सीख ही रहे हैं। तो चलें जी, आज हमारी ये भी अनबॉक्स हो चुकी है और दो निकाल लेते हैं। चलें गाइस, हमारी ग्रीन टी जो है वो रेडी है। मैं शुगर कम लेती हूँ, ये मेरी है, और ये डीडी साहब की है। ये अभी अंदर बैठ के मिक्स करती हूँ। चलें गाइस, अभी मैं ये दिलबर साहब का ड्रेस जो है वो प्रेस करने लगी हूँ। और वैसे तो उन्होंने ट्राउज़र शर्ट चेंज कर लिया था, लेकिन मैंने कहा ये सूट पड़ा है मैं प्रेस कर दूँ, बाकी तो मैंने तय लगा कर रख दिए थे, एक एक कर लूँगी। एक दफ़ा इकट्ठे करने से बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलें बस अभी मैं इसको प्रेस करती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने अपना गॉन दोबारा वॉश करना है। ये जो निशान है ना, पता नहीं किस चीज़ के पड़ गए हैं, कन्वर्टर लग गया है या पता नहीं क्या है। इस अपने लिए मैंने ये सूट आज निकाला है, मैंने कहा ये पहनती हूँ। ये सिलाई करने वाले ने सही सिलाई नहीं किया, मेरा टेलर ही था। खैर ये ईद पे अम्मी लोगों ने मुझे भेजा था कराची, आप लोगों को मैंने दिखाया था। ऐसा आयशा भाभी का भी है, ये इसका दुपट्टा है, और इसको अम्मी ने इस तरह जो है वो लेस लगवा कर भेजी थी। और ये इसके साथ का ट्राउज़र है। और आपको पता है कि जिस दिन मैं नया सूट पहनती हूँ उसी दिन मेरे कपड़ों को ब्लीच लग जाती है। ये उगी सी भी उसने बनाई है। बस खैर अभी शावर लेती हूँ, इसको पहनती हूँ। ये ना बहुत हल्का सा है, घर पहनने के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है। अगर बाहर गई तो गौन पहन लूँगी, क्योंकि गौन भी मेरे दोनों वॉश होने वाले हैं। मैंने दूसरा भी निकाल लिया है जो दिलबर सऊदीया से लेकर आए थे। आज इन दोनों को वॉश करके ना फिर प्रेस करके रखती हूँ। बाहर जाते हुए गौन पहन लूँगी, लेकिन घर के लिए ये ठीक है। चलें गाइस, ये थोड़े से कपड़े हैं तो मशीन मैंने कहा क्यों लगानी, इतने जमा करने से बेहतर है कि हाथ से धो लिया करूँगी। और ये जो निशान लगा है, 2 गौन है मेरे, एक दिलबर का ट्राउज़र शर्ट है, एक आधी मेरी शर्ट है और ड्रेस है। मैंने इधर सर्फ बना लिया था, इनको बस मैं भगो लूँगी और फिर वॉश कर लूँगी। इस कपड़े मैंने वॉश कर लिए। पहले मैंने सोचा कि हैंगर में सबको लटका दूँ, लेकिन ना वो नीचे लगते हैं। ये सारे मैंने वॉश कर लिए, अब ये खुद ही ड्राई होते रहेंगे। बस गौन मेरे हो रहे हैं, और साथ साथ मैंने दिलबर का जूता भी वॉश किया, उस दिन अपना भी किया था।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और बस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, फिर जो भी बाहर की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। घर के काम तो मैंने कर लिए हैं, चेंज भी कर लिया है। गाउन अभी आप लोगों के सामने वॉश किया तो वो मैं नहीं पहन सकती, गीला है, तो फिर मैंने बड़ी चादर ले ली है। तो काइंडली मेरे चैनल पे जो भी न्यू है इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये इनका ड्रेस है। फाइनली आज इन्होंने अपनी मर्ज़ी का शूज़ पहन लिया है और बाहर का व्यू ऐसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इतना अच्छा पीछे इसके वो भी लगा हुआ है कि कई बच्चे ना अगर जैसे पहनते हैं तो फिर गिरा ना दे। ये एक आप अपने लिए ले लो, मैं अपने ले ले लूँ, तुम अपने ले ले लो, क्योंकि तुम तो तुम्हारे पाँव सुन होते तुम्हारे तुम ही जूते गिरा। ये शूज़ कितना प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है। यहाँ पर हैं बच्चों के एक्सेसरीज माशाल्लाह। और गाइस यहाँ पे ये सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े हैं माशाल्लाह से। ये कलर बहुत प्यारा है, ये गर्ल्स के हैं। ये भी प्यारा है। ये सिंगल पीस है, सिंगल शर्ट है। आयशा ये देख लेना सिंगल शर्ट, मुझे तो अच्छी लगी है। इधर भी पड़े हैं छोटे छोटे साइज के हैं, ये आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं भाई। ये आ सकता है उसको, हेज़ल को नहीं क्यों? क्या हो गया? हाँ। ये आएंगे, अब उसका पाँव बड़ा है भाई, क्या 2 माह की तो है। हाँ हाँ ये देख ले लेकिन अभी इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बात हुई थी उनसे, लेकिन फिर मैं ये आपको भी बताना अच्छी भूल है। गया था। ठीक है, ये रेड कलर भी है, मुझे तो ये अच्छे लगे हैं। चलो मैं आपको भेज रहा हूँ ड्रेस, ठीक है, आप देख लो, आप देख लो। यहाँ पे बच्चों की व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, फेसबुक है, सारे शूज़ हैं माशाल्लाह। ये भी प्यारा है, क्यूट लग रहा है। अच्छा ऐसे बड़ों में भी है और छोटों का भी है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे ऐसे पम्प्स बहुत पसंद है। मैं यहाँ आपको बड़े भी दिखाती हूँ, खुद सा देखें आप। ये पम्प्स प्यारे हैं, है ना दिलबर साहब? ये प्यारे हैं ना? नहीं प्यारे लगे? लेने नहीं है, वैसे पूछ रही हूँ। देखें आप अच्छे हैं, नहीं बस वही अच्छा। मैं ना इस तरह का बहुत पसंद करती हूँ, इस तरह का कहीं। ये देखें यहाँ ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है, यहाँ से चेक करें दिलबर साहब। ग्रीन वो भी लगी है। मैं पास से दिखाती हूँ, दूर वाली क्यों दिखानी है? ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन पड़ा है। अच्छा है बस। ये है बच्चों की कलेक्शन माशाल्लाह। एक ही फ्लोर था क्या? ऊपर वाला एक ही फ्लोर है बस? हम ऊपर गए ही नहीं हैं। देखे गए, डिस्काउंट भी शायद यहाँ पर है। ये हेज़ल को आ जाएगा। ये कितना प्यारा है, ये तो लाजमी आ जाएगा। सिर्फ 50 रुपये का था। और ये ब्रेसलेट चाहिए। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा यहाँ पे वाकई भी आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने बहुत टाइम तक पहने रखा है। सिर्फ 800 का है ये। यहाँ पे आपको हर कलर की नेल पेंट मिल जाएगी। तो ये अच्छा लग रहा है, ये भी कितना है प्यारा है। यहाँ तो और भी बहुत अच्छी अच्छी पड़ी हैं चीज़ें। वाह, दिल खुश हो गया। गाइस आप भी दिल खुश कर लें। फाइनली जी अली का बैग ले लिया है, वो तो दिलबर साहब आपको दिखाएंगे।
ये बहुत क्यूट से हैं, इसमें हर कलर है। वो भाई से पूछ लें प्राइस पूछ लें। प्राइस देख रहे हैं आपने इसकी? नहीं देखने एक दुआ के लिए ले लो, लेकिन ये मेला जल्दी और भी निकाल के दिखा दो। कोई ऐसा दिखाओ जो यार वो बच्चे सर, के ये एक दुआ के लिए ले लें, एक सनिया के लिए ले सर, लें। ये बहुत अच्छा बैग है। बाकी फिर एक येलो है या ये मस्टर्ड कलर भी अच्छा लग रहा ये है। मस्टर्ड कलर भी अच्छा है, ये देखो सर। गाइस ये देखो, बच्चे अभी इस्लामाबाद के आप लोग अकेले हैं तो गाइस ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ऐसा डिज़ाइन। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है। ये माला तो मैंने बहुत देखे हैं। आपके बिजनेस मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा है। थैंक यू आपका, जज़ाकल्लाह, आपने चेज़ वैल्यू को अपने टाइम दिया, आप कीमती राय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं है भाई, कराची से ही मैं वैसे तो बेसिकली ये ज़मान की हूँ और बहावलपुर में शॉपिंग करने आती रही हूँ, लेकिन इम्तियाज़ हम गए ना तो उनमें मतलब कोई वो नहीं है, वो तो बहुत अजीब है। आपको अच्छा डील नहीं किया है? नहीं, मैं तो वहाँ से भाग आई हूँ और मैं यहाँ तीसरी चौथी दफ़ा आ चुकी हूँ। आप जब भी हमारे चेज आएंगे आपको ऐसी सर्विस तो इस भाई के पास आपने लाजमी आना है, ये बहुत अच्छे हैं, बल्कि पूरे ही अच्छे। आप इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, मतलब सब ने दिल खुश कर दिया है। सर्विसेज होती है और हमारा काम है हमारे कस्टमर को अच्छी से अच्छी जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच भाई, दिल ही खुशी हुई है। पकड़ लेता हूँ। हमारी क्रोकरी बहुत अच्छी है सर। क्रोकरी वाइज हमारी जितनी भी आइटम है इसको देखिए सर, बहुत अच्छी नहीं है। देखें इंशाल्लाह। जी प्राइस भी बहुत अच्छी है। और बिल्कुल नॉर्मल प्राइस के अंदर है, मार्केट से बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं चेज वाली सर। ठीक है जी, चलें, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। चलो आइडिया हो गया ना इंशाल्लाह। ये देखें, रखने के लिए गैलरी में स्टेज पर रखने यार के अभी लिए तो गार्डन ये बनाया सारी है। चीज़ें सर हमारी कंपनी ने बिल्कुल प्रोवाइड की बिल्कुल, लेकिन अभी है। गार्डन तैयार करेंगे तो फिर इंशाल्लाह। आप अपने गार्डन में स्टेज पे ऊपर गैलरी में रख सकते हैं, बहुत प्यारे लोग। यहाँ पर तो मुझे मेरा दिल लग गया है यहाँ पे। ये बाउल मेरे पास हैं, ये वाले बहुत प्यारे प्यारे मग हैं यहाँ पे। और ये डिशें देखें आप कितनी प्यारी हैं। ये वुड वाली ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इंशाल्लाह लेंगे। ये जी हैप्पी बर्थडे। ये सिस्टम कितना प्यारा है, इन्होंने डेकोर किया हुआ है। बैक टू स्कूल। ये ट्रे भी बहुत प्यारी है, मैंने कितना प्यारा सजाया हुआ है। मेरा मोबाइल इतना वर्क नहीं किया, लेकिन काफ़ी धूप है मस्त, लेकिन कभी कभी बादल भी सामने आ जाते हैं। चलें गाइस, मैंने अपने लिए भी कुछ सामान लिया है, कुछ चीज़ें मैंने खुद ली हैं और कुछ मुझे दिलबर साहब ने लेके दिए हैं। तो जिसमें मैंने सबसे पहले ये जेल ली है, और ये जार वाली ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने कहा ये ले लें। अच्छा, अब ये लेके मैं पछता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जैसे पेमट का था तो मैं इसकी जगह वो ले लेती, कंडीशनर ले लेती। ये शैम्पू मुझे दिलबर साहब ने लेके दिया है। जो चीज़ें दिलबर साहब ने लेके दी हैं वो उनका बताऊंगी, जो खुद ली हैं वो। अच्छा, उसके बाद जो है घर के लिए गिलास, जैसा कि आपको पता था कि मेरे कराची में ही टूट गए थे, तब से मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अब तो मेरे घर में सिर्फ एक गिलास था, तो फिर आज मैंने ये गिलास लिए हैं। मैं डिज़ाइन कोई और पसंद कर रही थी, लेकिन आपके भाई को ये पसंद आए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कुकिंग ऑयल के लिए मैंने बड़ा जग रखा हुआ था, तो वो ख़राब हो गया था। ख़राब से मुराद ये था कि वो जगह भी ज़्यादा लेता है, और मैंने कहा चले अभी मैंने उनसे पूछा था कि भाई एक पैकेट इसमें आ जाएगा। उन्होंने बोला कि सिस्टर इजीली आ जाएगा। वो इतना कोऑपरेट करते हैं, इतने अच्छे। और इसमें मेरे पास एक छोटा साइज़ भी है, तो इसमें मैं अब अपना कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करूँगी और उसको मैं वॉश करके रख लूँगी। अच्छा, ये चीज़ें मैंने ये मैंने खुद लिया है।
आगे सारा सामान मैंने खुद लिया। कुछ चीज़ें दिलबर ने भी लेके दी हैं भाई, ऐसे ही मैं बोलूँ, लेकिन भाई म्याना रवि से मिलजुल के, अभी सैलरी नहीं आई लेकिन बस मेरे पास थी तो वो मैंने मैनेज कर लिया। सेम ही है ना। तो लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गुजर गया, मतलब 1 माह हो गया। तो फिर आज मुझे दिलबर ने कहा सनिया अब तुम ले सकती हो। एक मुझे ये स्पंज चाहिए था, ये चाहिए था, अब ये पता नहीं सही है कि नहीं है। एक ये गाइस अपने लिए कुछ ही ली है और उसके साथ साथ ये वाइप्स लिए हैं। बस यही मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं भी अपनी शॉपिंग शेयर करूं। और ये भी ली, पता है क्या बात है, अल्लाह ताला आपका ना ज़रूर कोई ना कोई, जैसे हीला वसीला कह देते हैं, वो लाजमी करता है। और आप लोगों को अपने साथ ऐसी चीज़ें, मतलब अब हम इकट्ठी तो नहीं ले सकते। जैसे रात मैंने चीनी ले ली थी, चाय की पत्ती ले ली, और उसके साथ साथ अभी ये जो है ये छोटी मोटी चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है। गाइस ये मेरी बेडशीट भी बताइएगा आपको कैसी लगी है। लेकिन गाइस ये मैंने जब एक ना और जगह से देखी, वहाँ ये मुझे वैसे मिली है 2600 की जब मैंने ली थी, लेकिन ये ऑनलाइन मैंने देखी है तो वहाँ पे 50% डिस्काउंट पे ये मिल रही है 1800 की। लेकिन चेज़ वैल्यू पे मैं बेडशीट देख के आई हूँ, 5 पीस है उनके, और वो है तकरीबन 25 की, और वो बहुत अच्छी है। एक मैंने स्ट्रेटनर देखा था, उसकी कीमत सिर्फ 10K थी। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है स्ट्रेटनर की, तो जब मैंने 10K सुना मैंने कहा आप इसे ज़रा संभाल के रखें, मैं दोबारा आती हूँ। बोलो ये मैं चोरी कर गया था और पढ़ा नीचे था। बोलो बोलो बोलो, यही समझ रही थी, बोलो बोलो। अच्छा ये इतना चला के ये मैं अपने दूसरे वॉशरूम के लिए लेके आया हूँ, और इसने अभी इसकी बत्ती घुमा के, दूसरे वॉशरूम के लिए बोलो, मैं अपने वॉशरूम के लिए लेकर मैं आई। वॉशरूम के लिए लेके आया हूँ। कहीं और से ये घूम के उस वॉशरूम में पता नहीं क्यों जाते हैं। तो उधर जो है ना ये अभी ये अपना जो काम वाला है वो उधर रख देगी और ये उठा के इधर रख। अच्छा जो चीज़ काम होती है वो मेरे वॉशरूम में पहुँच जाती है, और अपने वॉशरूम में सारा सजा के रखा हुआ है। तो किसी दिन मैंने हो जाए ना तो सारा पट के सामान उधर में रख देंगे हम, ठीक है ना। और ये कपड़े कैसे फेंक के गए थे? देखिए जी मैं तो ऐसे रखता हूँ, तुम बीवी हो, तुम्हारा फर्ज है इनको उठा के तमीज़ से रखना। मैं तो बेड पे फेंक के जाता हूँ। आईने की कदर है गाइस मेरी, यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक दिए। ये कौन सा एहसान किया आपने मुझ पे। लो ये गाइस डड्डू साहब चार्जिंग पे लग गए हैं अब नहीं हम अपनी सीट छोड़ते। अच्छा मैं करवा दूँगी, चलें गाइस। कुछ सामान बल्कि मैंने सारा उठा लिया, बस मैंने कभी रूम की थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। ये मेरा दुपट्टा है सूट के साथ का, अपनी शाल को करती हूँ। दिलबर साहब जूस बना रहे हैं, इनके सूट को दोबारा हैंगर करती हूँ, ये साफ़ कर लिया एक दफ़ा। और मैंने ये खैर उम्रा करने जब गए थे ना माशाल्लाह से उस वक़्त लेकर आए थे। अभी इनके सारे ना कहीं आगे पीछे हो गए, तो मैंने कहा इसमें से मैं निकाल दूँ, और मैंने कहा ये लेकर जाएँ क्योंकि इतनी धूप है इनका मुँह जल जाता है। क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं चोरी चोरी ओके ठीक है, पता नहीं क्या बोला जी। नहीं ये कुकिंग ऑयल के लिए, ये देखें गाइस मेरे साथ ये ज्यादती करते हैं सामने 2 नंबरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। पूरा व्लॉग आप लोगों ने मेरा वॉच कर लिया होगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और जिसमें जो कुछ भी था आपके साथ शेयर किया है, जो थोड़ी बहुत घर की ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली हैं। मज़ीद राशन पानी जो भी होगा, जैसे सैलरी आएगी, जैसे गुंजाइश होगा वो लेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह है तो फिर आप लोगों से कुछ भी छुपाना क्यों है। ठीक है जी। आज मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखी हैं, उसके साथ साथ मैंने वर्दा सिस्टर का भी ब्लॉग देखा है, उससे रिलेटेड मैं आज बात करना चाहूँगी। मैंने कल इन दोनों बहनों को बहुत प्यार के दायरे में अच्छे तरीके से बात की थी, ठीक है। और इन लोगों को पता है कि इन्होंने क्या किया है, आप लोग भी जानते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते, ठीक है। और हम उन चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को ना मतलब खुल के बयान भी नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ इस मैडम से एक ही सवाल है, देखिए मुझे किसी का गलत नाम लेना ये वो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा इस मैडम से सिर्फ यही सवाल है, अली कहाँ से आया? ठीक है ना। आप जो
दिलबर साहब को बोल रही हैं कि ये जनाना है या ये, मतलब मैं तो ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाल सकती, लेकिन मुझे आप ये बताएं फिर अली कहाँ से आया। वो जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि हम छत पे गए थे तो आप ऊपर से आ गए थे तो हमने आपको पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने आपको ऊपर से फेंक दिया और हमने पकड़ लिया। आप बाबा की गोद में आए या मम्मा की गोद में आए, मतलब बच्चा जिसका लाडला होता है हम बोल देते हैं क्या अली इस तरह पैदा हुआ था। ठीक है, आप ये किस तरह बोल सकती हैं? एक लिमिट होती है। मुझे बस आप इस तरह, ये जो नीचे लोग आप कह रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम पे ये वो, इंस्टाग्राम वालों ने ये नहीं पूछा कि फिर अली किसका बेटा है, अली मतलब किसकी औलाद है, ये तो फिर आप बता देना। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। फिर मैंने तो आपके ऊपर अब कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, मैंने कोई दुश्मनी नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं आपसे, लेकिन आप ये जो चीज़ आके बोल रही हैं तो मैं इस वजह से आई हूँ क्योंकि बरदा सिस्टर ने भी बोला ना कि ये तो उनकी वाइफ ही बता सकती हैं। तो आप मुझे बताएं ना अली कहाँ से आया। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे उनके हैं। ठीक है, मेरा भी 1 से 2 दफ़ा मिसकैरेज हो चुका है, बल्कि 2 से 3 दफ़ा मिसकैरेज हो चुका है। ठीक है, आखिर वो एक मर्द हैं तो उनके 2-3 शादियाँ हैं ना। आप बस अली का बताइएगा क्या वो ऊपर से गिरा है। मैं अब गलत तो नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो शायद इस टाइप के हैं जो आपकी औलाद नहीं हुई। ये औलाद का ताना किसी को देना ये बहुत गलत बात है। ठीक है ना, मुझे पता है, मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ, मैं बहुत से लोगों की बातें भी सुनती हूँ, बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन ये हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आप कैसे बोल सकती हैं? आपको ये हक़ किसने दिया? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो जट्टों का मीटर होता है ना, ये 12 बजे के बाद वैसे ही शार्ट हो जाता है, ये वैसे ही पागल हो जाते हैं, फिर नहीं ये देखते कि आगे कौन है। मैंने बड़े प्यार से कल आप लोगों के साथ तमीज़ के दायरे में बात की थी, हत्ता कि ज़्यादती आप लोगों ने की है। शुरुआत आप लोग करते हैं, पूरी यूट्यूब जानती है, लेकिन वो क्या है ना कि अभी सुकून नहीं है। आपका चैनल तो डीमोनेटाइज है, लेकिन आपने अपनी राय रखनी है। राय क्या रखनी आई है? मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बातों की। मैं अब आपके करैक्टर पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मुझे ज़ेब नहीं देता और ना मेरी ऐसी तरबियत है। अली अब हमारे पास आ गया है, वो हमारा बच्चा है। ठीक है, वो दिलबर साहब की औलाद है और वो यहाँ ऊपर नीचे बहुत खुश है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, मैं उसको पढ़ाती भी हूँ, वो मेरी बात भी मानता है। मैंने उस बच्चे को जो भी बोला उस बच्चे ने वो किया। इवन कि मैंने उस बच्चे से इतना भी बोला कि बेटा आपने अपने पेरेंट्स के लिए बुरा नहीं सोचना। और उस पेरेंट्स में कौन थे? मैंने आपके बारे में बात की थी कि आपने अपनी वालदा के बारे में गलत नहीं सोचना। आपका जब दिल चाहे आप अपनी वालदा से मिल सकते हो, आप बात कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आपने उनके साथ वहाँ क्या किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे साथ वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया गया। पता नहीं कोई बड़ा बेटा है आपका या छोटा बेटा है, वो अली के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता था। जब अली आपसे कपड़े मांगता था तो आप उनको बोलती थी कि मैं अपनी सैलरी पे लेके दूंगी, तो वो छोटी शर्टें पहन के घूमता फिरता रहता था या आपके इन बच्चों का उतार पहनता था। उन्होंने बोला मेरी वालदा ने मेरे साथ ये किया, मैंने वहाँ नहीं जाना। ठीक है, हर इंसान में होती है, माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। ठीक है, कभी माँ को सिला मिलता है, कभी नहीं भी मिलता, लेकिन प्लीज़ अब आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और अब आप ना तो दिलबर साहब पे, ना ही फ़ातिमा सिस्टर पे और ना ही मुझ पे कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन बस मुझे सिर्फ आपसे एक ही जवाब चाहिए कि आपने बताना है कि ये फिर अली कहाँ से आया था, अली की पैदाइश कैसे हुई थी। इसके अलावा गाइस मैंने पहले व्लॉग बनाया था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में हाइपर हो गई थी तो वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, कुछ दिलबर साहब की बात है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे उस ज़ुबान में या उस टोन में बात करनी चाहिए। ठीक है, मेरा लहजा ये है और मैं इसी लहजे में बात करना मुनासिब समझती हूँ ताकि अगले बंदे को भी बात सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, और ये बात सच है कि ये जो जट होते हैं ना, ये जिस ज़िद पे अड़ जाएं तो फिर अड़ ही जाते हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। कराची में थे हम, अकेले थे, मजबूरी होती है इंसान का, एक बड़ा सिटी है, जान पहचान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने सारी ज़िंदगी यज़मान और बहावलपुर में ही गुजार दी है। ये 28 साल ऐसे ही नहीं गुजरे। कोई भी नुकसान हुआ इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। लेकिन बस सवाल एक ही है कि ये अली कहाँ से आए, इस चीज़ का आपने मुझे लाजमी जवाब देना है। तो गाइज़ इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, अगर आप लोगों का मेरी बात से दिल दुखा हो तो माजरत। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टाइम था जब ये ना बोलती थी कि भाई सनिया जो है ना, मैं अपने बेटे अली को कभी नहीं मिलने दूंगी। और अल्लाह की लाठी देखो कि अल्लाह पाक जब जो है ना फिर वो चेंज करता है ना रुख, तो ऐसे होता है कि आप देखें अल्लाह पाक हम एक घर में सारी फैमिली रह रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी फैमिली को बुरी नज़र से बचाए। दूसरा ये है कि देखो अली आप जो है ना इसके सनिया के पास पढ़ने भी आता है और अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी दोनों माओं के साथ खुश है। ठीक है ना, दोनों माओं के साथ खुश है और ज़्यादातर वो सनिया के साथ ही टाइम गुजारता है। अब तेरे मुंह में क्या रह गया, मुझे ये तो बता। तू रुकवाती थी ना कि सनिया से नहीं मिलने दूंगी, ये वो फलान। इसने तो खैर पहली बात तो ये कि इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना ही तुम्हारा इसके साथ कोई लड़ाई बनती है। और हाँ। यकीन करें कि मैं अली से बोलती हूँ कि अली बेटा, आपने अपने दिल में अपने पेरेंट्स के लिए नफरत नहीं रखनी। आपका दिल चाहे आप अपनी माँ से बात नहीं, करो। मतलब ये कि देखो ना, इसने तो कुछ नहीं किया, ठीक लेकिन है? उस बच्चे ने बोला कि मैंने उनकी मिन्नतें की कि ईद के लिए मुझे 2 दिन के लिए छोड़ा, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ने। लेकिन मेरी दादी बोलती थी मेरा बस चले, मैं तुम्हें शाम से पहले तुम्हारे बाप के पास तो पहुंचा यही कर मैं आ बता जाऊँ। रहा हूँ ना कि मैंने तो आपके साथ कोई नफरत नहीं अल्लाह की रखी। लाठी बेबात ऐसे होती है कि आप देखो वही बच्चा है जो अपने जो सनिया के पास होता है, दोनों के पास बड़ा खुश है और ये दोनों से ये रोकती थी। ये होती है अल्लाह की लाठी, बेबात होती है। जब पढ़ती है ना तो सही लोग भी सही हो अभी जाते हैं। उन बच्चों की एडमिशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कि उनकी हर चीज़ हमने पूरी कर दी है। ठीक है जाहिर ना। बात आप है, हम यहाँ अपना पर सामान बातें मुझे नहीं, पर मुझे लगता है शायद दिलबर साहब ने आपका ये लास्ट व्लॉग नहीं देखा है शाम वाला, लेकिन मैंने देखा है। मुझे इसलिए आपके ऊपर बहुत आज गुस्सा है। मैंने हमेशा आपके साथ ना रिस्पेक्ट से बात की है और मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं आपके ऊपर कोई रिएक्शन दूँ, लेकिन आप ना सच में बाज नहीं आती। आप कहती हैं कि हमारी बातों को खींचा जाता है। आपके ब्लॉग में कुछ था, सिर्फ एक ही बात थी। पता नहीं आपको दिलबर इतना ही याद आ रहा है, लेकिन अब तो मैंने फिर वो शुरू हो जाएंगे सब केस ने। अब तो मैं आपको दावत भी नहीं दे सकती। आप अपने इस अब्बासी के पास ही रहें। मुझे लगता है ये जनाना है जहाँ से आपकी औलाद नहीं हो रही फिर। ठीक है ना, ये तो मर्द ही है, क्योंकि इसने तो माशाल्लाह से 3-4 बच्चे पैदा कर लिए, ये मुझे भी पता है। लेकिन आप ना ज़रा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें। दूसरी तरफ वो दूसरी भी आ जाती हैं। मैंने कल बड़ी तमीज़ के साथ आप दोनों बहनों को समझाया था, लेकिन लगता है समझ नहीं आई। तो फिर आज मुझे वो जट्टों वाला रूप दिखाना पड़ा।